टीएमसी सांसद नुसरत जहां, उनकी शादी टूटने और कथित तौर पर उनके प्रेग्नेंट होने की खबरें आईं। इस सबके बीच सोशल मीडिया पर उनके बारे में काफ़ी कुछ बातें लिखी जा रही थी। कुछ मीडिया पोर्टल्स ने उनके कथित पति के हवाले से लिख दिया कि उन्हें बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही वो इस बच्चे के पिता हैं। इस सबके बीच नुसरत जहां ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें उन्होंने निखिल और अपनी शादी को अमान्य बताया है, साथ ही निखिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही नुसरत ने लिखा है कि इसके बाद और इससे ज़्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं करना चाहती। वहीं नुसरत के बयान के बाद निखिल ने भी इंडिया टुडे से इस बारे में बात की। पहले जानिए नुसरत ने क्या कहा। हमारी शादी विदेश में हुई थी, टर्किश मैरिज रेगुलेशंस के तहत। भारत में वो शादी मान्य नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरफेथ मैरिज थी, इसलिए उसे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना ज़रूरी था, जो कि नहीं हुआ। इसलिए कानून के हिसाब से ये शादी नहीं थी, बल्कि एक रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप जैसा था। इसलिए तलाक का सवाल नहीं उठता। हम लंबे समय से अलग रह रहे हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हूँ, इसलिए इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा था, पर अब कहना चाहूँगी कि ऐसे शख्स से मेरे अलग होने की खबर के आधार पर मुझे जज ना करें, जिससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। ये शादी ना कानूनी थी और ना ही मान्य। मैं काम के लिए या घूमने के लिए जाऊं, कहीं भी जाऊं, उससे ऐसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अपने सारे खर्चे मैंने खुद उठाए हैं, किसी और ने नहीं। मैं ये भी साफ कर दूं कि अपनी बहन की पढ़ाई और अपने परिवार के ऊपर किया गया खर्चा मैंने खुद उठाया है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसी का क्रेडिट कार्ड रखने या इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका सबूत भी दे सकती हूँ। जो व्यक्ति अमीर होने और मेरे द्वारा यूज़ होने का दावा कर रहा है, वो खुद मेरे अकाउंट से गलत तरीके से पैसे निकाल रहे थे। अलग होने के बाद भी मैंने संबंधित बैंकिंग अधिकारी से इस बारे में शिकायत की है। जल्द ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मेरे पूरे परिवार की बैंक डिटेल्स निकलवा ली थी, जबकि इस बारे में हम में से किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। मेरी जानकारी और सहमति के बिना उन्होंने मेरे अलग अलग अकाउंट्स के फंड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसे लेकर मैंने बैंक में शिकायत की है और ज़रूरी होगा तो जल्द ही सबूत भी दूंगी। मुझे बेहद दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि मेरी सारी चीज़ें, मेरे कपड़े, मेरे पारिवारिक गहने जो शादी के वक्त मुझे मेरे परिवार से मिले थे, वो सब उन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से हड़प लिया है। अमीर होना किसी भी मर्द को ये आज़ादी नहीं देता कि वो किसी औरत को समाज में नीचा दिखाए। मैंने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, इसीलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दूंगी कि वो मेरे नाम के सहारे लाइमलाइट या फॉलोअर्स कमाए। मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या किसी ऐसे के बारे में कभी बात नहीं करूंगी जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि गलत व्यक्ति से सवाल ना करें, वो लंबे वक्त से मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। एक तरफा बातों के आधार पर खुद को साधारण आदमी बताने वाला शख्स खुद हीरो बन रहा है और मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। निखिल जैन ने इस बारे में इंडिया टुडे से बात की। उन्होंने बताया कि वो और नुसरत नवंबर 2020 से अलग रह रहे हैं। शादी को लेकर नुसरत के दावों पर निखिल ने कहा, ये लीगल मसले हैं। मैंने कोर्ट में अनलमेंट के लिए आवेदन दिया, तो जब तक मामला कोर्ट में है मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। शादी और उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील KV उपाध्याय से। उन्होंने बताया कि विदेश में हुई किसी भी शादी को भारत में रजिस्टर कराना अनिवार्य है, तभी उस शादी को भारत में कानूनी मान्यता मिलेगी। उन्होंने बताया कि चूंकि नुसरत ये कह रही हैं कि उनके और निखिल के रिश्ते को एक सामान्य लिव इन रिलेशनशिप की तरह माना जाए, तो इस केस में दोनों के पास वो सारे अधिकार होंगे जो एक लिव इन कपल के पास होते हैं। शादी के अनलमेंट पर एडवोकेट KV उपाध्याय ने बताया, चूंकि दोनों की शादी भारत के किसी भी मैरिज एक्ट में रजिस्टर नहीं हुई है और दोनों ने ये मान लिया है कि शादी वैलिड नहीं थी, तो इस केस में सेपरेशन के लिए उनमें से किसी एक को एक लॉ सूट डालना होगा। उसमें बताना होगा कि शादी कहाँ हुई थी, लेकिन भारत में रजिस्टर नहीं हो पाई थी, और अब वो दोनों शादी को रजिस्टर कराना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए शादी को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए और दूसरे को इसमें सहमति देनी होगी। इस तरह दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। वहीं सेपरेशन का दूसरा तरीका है तलाक। इसमें पहले उन्हें अपनी शादी को स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत रजिस्टर कराना होगा, उसके बाद तलाक का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो क्या उन दोनों में से कोई शादी के अनलमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? इस पर एडवोकेट उपाध्याय ने बताया कि शादी के अनलमेंट के लिए कुछ शर्तें हैं। शादी के वक्त दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा हो, यदि दोनों में से किसी एक की उम्र बहुत कम हो, यदि शादी के वक्त दोनों में से कोई दवाओं या शराब के नशे में हो, शादी के वक्त यदि दोनों में से कोई मानसिक रूप से स्वस्थ न हो, अगर धोखे से या ज़बरदस्ती शादी की सहमति ली गई हो, यदि दोनों में से एक पार्टनर शादी के लिए शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, खास करके सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए, अगर ब्लड रिलेशनशिप के चलते लड़का और लड़की की शादी निषेध मानी गई हो। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिजेस एक्ट में खैर अलग अलग नियम हैं।
और अगर दोनों में से किसी एक पार्टी ने ड्रग एडिक्शन, क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों की जानकारी छुपाई हो। एडवोकेट उपाध्याय कहते हैं, इन स्थितियों में शादी के एनलमेंट के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन नुसरत और निखिल के केस में इनमें से कोई भी शर्त, कंडीशन लागू नहीं होती। इसीलिए उन्हें लॉसूट फाइल करके शादी नल एंड वॉइड करने की अपील करनी होगी। तो क्या अगर कोई शादी भारत में हो लेकिन रजिस्टर ना करवाई जाए तो वो भी वैलिड नहीं मानी जाएगी? इस पर एडवोकेट उपाध्याय बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है और शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो भी शादी वैध मानी जाएगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके पति के डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। आप दोनों के परिवार इसके गवाह होंगे। रजिस्ट्रेशन के बिना भी आप दोनों को पति पत्नी के पूरे अधिकार मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी काम से विदेश गए और वहां अपने स्पाउस को बुलाना हो, उस केस में मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके आधार पर ही आपके पार्टनर को आपके स्पाउस के तौर पर वीजा मिल जाएगा। एडवोकेट उपाध्याय ने बताया कि दुनिया के ज्यादातर देशों में शादी के डॉक्यूमेंट के तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट ही मान्य है, इसलिए भी शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बनाया गया है। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है सोनाली। शुक्रिया।